बहुत परेशान है, समझो। दिन रात रोत 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 परेशान। बहराइच के महाराजगंज में प्रतिमा विसर्जन के दौरान उपद्रव के बाद एक युवक को गोली मार दी गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। राम गोपाल मिश्रा नाम के युवक के परिवार इस समय हमारे साथ मौजूद है। ये लोग मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इनको मिलने के लिए बुलाया है। इनसे बातचीत करेंगे और इन्हें सांत्वना देंगे और उम्मीद ये भी की जा रही है कि जो ये मांग करेंगे, उसको मुख्यमंत्री पूरा करेंगे, क्योंकि परिवार पीड़ित है। अभी कल ही उस युवक की दाह संस्कार की गई है। ये माँ है, देखिए किस तरीके से इनकी आंखों में आंसू हैं। ये पत्नी हैं, अभी 3 महीने पहले ही इनकी शादी हुई है और इनका सिंदूर जो है वो उजड़ गया है। सिंदूर उजाड़ने वाला पुलिस की गिरफ्त से अभी बाहर है। ये पिता है, देखिए पिता की आंखों में भी आंसू है और ये वो भाई है जो अपने भाई को उस छत से उतारे हैं जहां उसको गोली मारी गई थी। हम इन लोगों से बात करेंगे। बाबूजी, आज मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, क्या मांग करेंगे? मुख्यमंत्री से कहा अपन दाँत पिला जो उनको तकलीफ हो को कहबे को। हम वहाँ मौके पे पहुँच गए हैं। जो कोई हमको तकलीफ हो कहबे उ। कुछ और मांग करेंगे उनसे? अब जब मौके पहुँच गए जो को समझ में बैठी तो कहबे का बता दी है। क्या आपके बेटे की मौत हुई है, हाँ, मौत हुई है। तो अभी आरोपी नहीं पकड़ा गया है? आरोपी पकड़ा ना गया है। तो वहाँ जो को समझ में हमरे बैठी तो कहबे। दिमाग कतरा है नहीं, हम बहुत परेशान हैं। कोई बात नहीं। समझो, परेशानी में कुछ समझ में भी आवत नहीं। आप कुछ कहेंगी? जैसे मार लड़का मारा गया तैसे भी मारे मार डाले तो उनका गोली उनके पैसे चले थे जैसे मार लड़का मारे ने तो हम क्या करिए। हमारे साथ उनके भाई भी हैं जिन्होंने अपने भाई के शव को उस घर से निकाला था जहां उसको गोली मारी गई थी। भैया, क्या नाम है आपका? किशन मिश्रा। कैसे ये वाकया होता था, जरा संक्षेप में बताइए, थोड़ा जल्दी। वाकया ऐसे हुआ था कि हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो पहले से प्रशासन ने वहाँ लाठीचार्ज करवा रखा था, तो वहाँ भगदड़ मची हुई थी। जब हमारी प्रतिमा वहाँ पहुँची तो साथ में हम लोग पहुँचे, तो वहाँ भगदड़ पहले से मची हुई थी, तो हम 3-4 लोग साथ में थे, बाकी तो सब लोग थे ही। तो उसको जब भगदड़ मची तो वो थोड़ा पीछे रह गया, तो उसको खींच लिया गया अंदर, और अंदर जब खींचा गया तो ऊपर से एक बच्ची ने इशारा किया कि अंदर गोली चल रही है। जब हम छत पर पहुँचे तो अंदर काफ़ी लोग थे जो मरने में उसको शामिल थे। जब अंदर हम पहुँचे तब छत पे जब हम चढ़ के गए तो वो लहूलुहान पड़ा हुआ था। जब उसके पास हम पहुँचे तो फायरिंग हमारे ऊपर भी चालू हुई। अब किसी तरीके से उसको हम नीचे लेकर आए हैं, उस गोलियों की चलाहट में। अच्छा, आपको आपने देखा था उस युवक को गोली मारने वाले? हाँ, कौन था वो? अब्दुल हमीद का लड़का था। मुख्यमंत्री से क्या मांग करेंगे? वही माँग करेंगे कि उसको भी इनकाउंटर। तो देखिए, अब अपने परिवार वालों को सुना। मुलाकात से पहले हमारे संवाददाता ने बात की और जब ये मुलाकात हो रही थी उस वक्त की तस्वीरें देखिए। सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करते हुए और देखिए एक पिता की आंखों में आंसू छलक पड़े और ये बहुत बड़ा नुकसान, बहुत भावुक क्षण इसलिए भी क्योंकि एक बूढ़ा माँ बाप जिसने बड़े अरमान से अपने बेटे की शादी 3 महीने पहले की थी और उस पत्नी के बारे में सोचिए, उस लड़की के बारे में सोचिए जिसकी शादी 3 महीने पहले हुई थी, उसका सुहाग उजड़ गया 3 महीने में ही। हाथों की मेहंदी के रंग भी अभी छूटे नहीं होंगे और रामगोपाल मिश्रा का शव देखने को मिला। रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई। अब उसके माता पिता और उसकी पत्नी से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है और ज़रूर मृतक के परिवार को सांत्वना भी दी, ढांढस भी बंधाया और इंसाफ मिलेगा ये भरोसा भी दिया। और ये भरोसा है भी क्योंकि जब सीएम योगी आदित्यनाथ अगर इस पूरे मामले में लगातार निर्देश दे रहे हैं और न सिर्फ उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के निर्देश बल्कि वहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को मोर्चा संभालने के लिए कह दिया, एसीएस होम को भेज दिया। निकिता सरीन हमारे साथ जुड़ी हुई। निकिता, तस्वीरें भी हमने देखी, मुलाकात के दौरान ही उस बूढ़े पिता की आंखों में आंसू छलक पड़े। जाहिर है एक बहुत ये दर्द है, बहुत तकलीफ़ है, किसी भी बूढ़े माँ बाप के लिए बहुत तकलीफ़ होती है जब उसका जवान बेटा, वो भी तब जबकि बड़े अरमान से 3 महीने पहले ही उसकी शादी धूमधाम से करवाई गई हो और अचानक उसके बाद उसकी मौत होती है, दाह संस्कार करना पड़ता है।
सीएम योगी आदित्यनाथ भी समझते हैं इस दर्द को, इस तकलीफ को, और यही वजह है कि भरोसा और इंसाफ देने की मांग पर कोई आश्वासन शायद अधिकारी भी दे देता, लेकिन अधिकारियों के आश्वासन के बजाय अगर सीएम योगी खुद मिल रहे हैं, वो अगर कह रहे हैं कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम इंसाफ दिलाएंगे आपको, तो एक वो दर्द में कुछ तो मरहम का काम आता है ये। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन जिन घटनाओं में इंटरफेयर किया है, हस्तक्षेप किया है, वहाँ पर न्याय ज़रूर हुआ है। यही एक वजह है कि घटना होती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और तुरंत वो पीड़ित परिवार को अपने पास बुलाते हैं मिलने के लिए। पीड़ित परिवार की जो दुख है वो सब समझ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने ये सभी चीज़ को भोगा है और यही एक वजह है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनको सुना, पूरी घटना के बारे में जाना, आखिर क्या कुछ हुआ और ये सुनिश्चित करवाया है कि बिल्कुल डरो मत, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ बैठे हैं, न्याय ज़रूर मिलेगा। और यही एक वजह भी है कि यहाँ पर जो पीड़ित परिवार है उनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली होगी, और क्योंकि अब खुद उन्होंने ये जिम्मा लिया है कि वो इस परिवार को इंसाफ दिलाएंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक एग्जाम्पल सेट करेगा। अब कोई भी अगर ऐसा इंसान है जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर को नेगेटिव में तब्दील करता है, तो अब वो 10 बार सोचेगा। यहाँ पर आर्थिक मदद के साथ साथ, क्योंकि यहाँ परिवार साफ तौर पर कह रहा है कि उन्हें खून का जवाब खून से चाहिए, लेकिन एक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और ये सुनिश्चित ज़रूर किया है मुख्यमंत्री ने, क्योंकि उनकी आंखों में आंसू हैं, दिमाग में गुस्सा है, क्योंकि महज 24 वर्ष का वो किसी का बेटा था, किसी का पति था जो चला गया। 3 महीने कुछ नहीं होता, महज 24 साल की उम्र कुछ नहीं होती जब वहाँ पर उसने अपनी जान गंवा दी, वो भी तब जब हालात बहुत पॉजिटिव थे, एक फेस्टिव का माहौल था और वहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई, वहाँ पर खून खराबा हुआ। तो फिलहाल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये परिवार मिलकर निकला है, कई चीज़ें जल्दी सामने आ जाएंगी कि कैसी मदद होती है, क्या कुछ मदद करते हैं, कैसे आरोपी को पकड़ेंगे, क्योंकि अभी आरोपी नहीं पकड़ा गया है। और लेकिन जब यहाँ मुख्यमंत्री ने कह दिया है, साथ ही साथ पुलिस को एक्टिव कर दिया है, अलर्ट कर दिया है कि आगे भी अब ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर के यहाँ पर खुद उन्होंने सुनिश्चित किया है। तो जाहिर है यहाँ पर परिवार जब आया था तब उनका स्टेट ऑफ माइंड, और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यहाँ पर मिलकर निकला है तब उनका स्टेट ऑफ माइंड में कहीं ना कहीं अंतर ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पर उनको एक उम्मीद की किरण दिख रही है, एक बाप को उम्मीद की किरण दिख रही है, एक भाई को उम्मीद की किरण दिख रही है, एक पत्नी को उम्मीद की किरण दिख रही है कि उनके बेटे, पति और भाई का जो आरोपी है वो जल्द वो पकड़ा जाएगा, और उसके साथ जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं, जो ये काम उसने किया है, वो जल्द ही सलाखों के पीछे होगा और एक नैरेटिव कहीं ना कहीं ज़रूर सेट होगा कि आगे ऐसी जो घटना है उनको अंजाम देने से पहले कोई भी 10 बार जरूर सोचेगा। बिल्कुल, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं निकिता, और तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर। जब सीएम योगी आदित्यनाथ से मृतक का परिवार मिला, वो तस्वीरें एक बार हम चाहेंगे फुल स्क्रीन आप दिखाइए। देखिए उस पिता की आंखों में आंसू, उस माँ की आंखों में आंसू है और पत्नी गमज़दा है। पत्नी को तो समझ भी नहीं आया होगा, शादी के 3 महीने ही हुए थे, कई सारे सपने देखे होंगे और उन सपनों को पूरा होने से पहले ही या उन सपनों के बारे में सोचने से पहले ही ये बड़ी घटना हो गई। राम गोपाल मिश्रा 24 साल का महज युवक था जिसकी शादी 3 महीने पहले हुई थी, उसकी मौत हो गई, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और अब उसके बाद बड़ी चुनौती योगी सरकार के लिए कि किस तरह से एक मैसेज दें, स्ट्रॉन्ग मैसेज दें। और मुझे लगता है निकिता, इस घटना को एक मिसाल के तौर पर भी बनाया जाएगा। जिस हिसाब से सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली है, जिस हिसाब से वो काम करते हैं, जिस हिसाब से उनका गवर्नेंस चलाने का एक तरीका है, ये एक मिसाल बनाकर इसे पेश किया जाएगा कि दोबारा ये हिम्मत कोई ना करे।
निश्चित तौर पर ये एक मिसाल ज़रूर कायम होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा ज़ीरो टॉलरेंस नीति पर काम करते आए हैं और यही एक वजह है कि उनका साफ तौर पर कहना है, वो अपने संबोधन में भी हमेशा ये कहते आए हैं, क्योंकि जब ये फेस्टिव सीज़न शुरू हुए थे उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि माहौल को कोई ख़राब ना करे। इसके लिए उन्होंने स्टेप्स भी बताए थे, कौन कहाँ तैनात रहेगा, किस किस तरीके से काम ले, और अगर कोई भी एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को नेगेटिव में तब्दील करेगा तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई ज़रूर होगी। और यही एक वजह है कि बहराइच का ये जो पूरा कांड है, जो पूरा केस हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक नैरेटिव और मिसाइल ज़रूर सेट करेगा कि आगे कुछ भी ऐसा, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को भी हिदायत दे दी है कि आगे से ऐसी घटना ना हो। बिल्कुल ठीक है निकिता, यहीं पर रुकेंगे, बहुत शुक्रिया। और यकीनन अब देखना होगा कार्रवाई कैसी होती है, कितनी बड़ी होती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो मृतक के परिवार को आश्वासन दिया है कि इंसाफ होगा और मृतक के परिवार को उम्मीद भी जगी है। बहुत शुक्रिया निकिता तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से बड़ी खबर। प्रदूषण